हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल हीलिंग सैंड ऑफ जीसस टैरेट। आप सभी को बहुत बहुत वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव होकर अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपने सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू। एंड जो लोग आज नए चैनल में आ रहे हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं फ्री लाइव सेशन लेकर आती हूँ, जहाँ पर आप फ्री में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और डेली मैं रीडिंग्स, टैरो रीडिंग्स भी लेकर आती हूँ, गाइडेंस लेकर आती हूँ। और आप ज़रूर वीडियोस को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी गाइडेंस मिले। सो गाइज़, अगर आप लोगों को किसी को पर्सनल रीडिंग्स लेना है तो नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन है, रीडिंग्स की चार्जेस भी है। तो अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल रीडिंग एक बार लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं मुझसे भी, ठीक है। तो गाइस, आज की जो रीडिंग है लव रीडिंग है, सबके लिए ओपन है एंड मेल फीमेल कलेक्टिव रीडिंग्स है। तो टॉपिक ये है कि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग है आज। जो लोग भी नो कांटेक्ट में है, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, ठीक है, सबके लिए ओपन है। तो आपके जो भी पर्सन है, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं इस नो कांटेक्ट में, तो ये आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव हो जाइए। 3 बार उस पर्सन का नाम ले सकते हैं जिनके बारे में आप देखना चाहते हैं रीडिंग्स, ठीक है। सो स्पिरिट हमें डिवाइनली मैसेज दीजिए। जो भी लोग रीडिंग्स देख रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशंस में है, ब्रेकअप सिचुएशंस में है, क्या उनके पर्सन इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनको मिस कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, क्या उनको मिस कर रहे हैं। एम्परर, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। ओके। तो जिस भी पर्सन के साथ आप नो कांटेक्ट में ब्रेकअप सिचुएशंस में हो, वो पर्सन क्या इस नो कांटेक्ट में आपको मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सिचुएशंस है, ये जो भी पर्सन है, इन्होंने आपसे मूव ऑन होकर खुद गए हैं, ठीक है। बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड पर्सन है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। उनके आप लोगों के कनेक्शन में, मतलब आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका रेपुटेशंस है, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनके लिए बहुत ज़्यादा कोई अथॉरिटी पर्सन हो सकते हैं, इनका एज भी हो सकते हैं ज़्यादा, या फिर ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचते होंगे, ठीक है। तो इसी कारण इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, आपसे दूर गए हैं। उन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ही कहा है कि उनको आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना है। पास्ट की बातें मैं बता रही हूँ, ठीक है। जब आप लोग नो कांटेक्ट में जिस कारण से आए हो दोनों, ठीक है, जिस कारण से ब्रेकअप हुआ है, उन्होंने आपको ऐसे बोले होंगे कि उनका पहली जो प्रायोरिटी है उनकी फैमिली है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, और उनका रेपुटेशंस है, उनका काम है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप इनसे पूरी तरह डिफरेंट हो। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में 2 लोग हैं।
एक तो आप है, दूसरा कोई और है, क्योंकि यहाँ पर दो काप दिख रहा है। इन्होंने आपके रहते हुए भी किसी और को, मतलब इमोशनली किसी के साथ कनेक्टेड थे, ठीक है। उनको ज़्यादा प्रायोरिटी इन्होंने दिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स है। आपके अलावा भी इनके लाइफ में और ऑप्शंस है, जिनके वजह से इन्होंने आपको छोड़कर उस पर्सन के पास गए थे, ये सोचकर कि उनके पास तो और भी ऑप्शंस है, क्योंकि यहाँ पर 3 कप्स दिख रहा है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकते हैं। आपने इनसे हमेशा इमोशनली, आपने जो इस कनेक्शन में कुछ लोग 8 साल तक रहे होंगे, जो मेरे व्यूवर्स हैं, कोई 4 साल रहे होंगे, ठीक है। आप इस इतने इतने टाइम जो इस कनेक्शन में दिए थे कि आपको लगता था कभी ना कभी ये पर्सन आपको लव ऑफर करेंगे, बट ये जो ऑफर है 9 ऑफ कप्स, ठीक है, ये कभी आपके तरफ आया ही नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन अपनी ईगो में ही रहे होंगे इतने साल तक, ठीक है। तो ये सिचुएशंस है, और देख लेते हैं क्या ये आपको मिस कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन तो मैरिड भी है, जिसके कारण इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी फैमिली को ज़्यादा इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया, और आपके साथ ब्रेकअप करना ही इनको सही लगा, ठीक है। क्या मिस कर रहे हैं यूनिवर्स, हमें बताइए। लवर्स, ओके। तो जैसे मैंने कहा कि जब आप लोग नो कांटेक्ट में ब्रेकअप सिचुएशंस में आए हैं, जिस कारण से आए हैं, इन्होंने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दिए हैं, ठीक है। इनकी फैमिली ऑलरेडी थे, या फिर ये कहीं और मैरिड हो चुके हैं, इस वजह से इन्होंने इन ए और दो सिचुएशन के साथ चलना नहीं चाह रहे थे, ठीक है। उनको लग रहा था कि उनका जो फैमिली जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। उधर जाएंगे तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये इंसान मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ज़्यादा स्टेबिलिटी, मनी, प्रॉफिट के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा था कि अगर ये फैमिली को चूज़ करते हैं तो इनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर इमोशंस भी है, मनी भी है, स्टेटस भी है, फैमिली भी है, ठीक है। इस वजह से इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है या आपसे ब्रेकअप किया है। बट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि क्या इस नो कांटेक्ट सिचुएशंस में आपको याद कर रहे हैं, तो इसका आंसर है यस, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप लोगों की ब्रेकअप सिचुएशन हुआ, तो आपने आपने अपने आप को चेंज करे हैं, ठीक है। एक क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में आए हो आप, ठीक है। आपने भी आप जैसे पहले थे बहुत ज़्यादा इमोशनल, तो आपने इमोशंस को साइड में रखकर आप अपने ऊपर फोकस करे हैं, चाहे करियर में हो या आपकी लुक वाइज हो। आपने भी अपने ऊपर फोकस करे हो, अपने आप को चेंज करे हो, एंड अभी आपका एनर्जी ऐसा है, बहुत ही बोल्ड एनर्जी है। आपने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करे हो, बहुत ज़्यादा विजडम गेन करे हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने जो आपको रिजेक्ट किया है या आपसे दूर गए हैं, वो डिसीजंस कहीं ना कहीं इनके लिए गलत साबित हुए हैं, क्योंकि अभी इनको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा रियलाइजेशंस हो रहा है कि आपके साथ ट्रू कनेक्शन था, ट्रू लव कनेक्शन था,
बहुत डिवाइन प्योर कनेक्शन था। बट यहाँ पर जो मतलब हर्डल था, मतलब जो ब्लॉकेजेस, जो प्रॉब्लम था, तो इसको आपके पर्सन फेस नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एज बहुत ज़्यादा हो सकता है आपसे, या फिर आप दोनों के स्टेटस अलग है, ठीक है, या उनको उनका एक ऑथोरिटी, एक मतलब नेम फेम है सोसाइटी में। तो अगर ये आपको चूज़ करते, ठीक है, तो उनका कहीं ना कहीं रेपुटेशन डाउन होता, ठीक है। उनको बहुत सारे लोगों की सवाल में जवाब देना पड़ता, ठीक है। इस वजह से इन्होंने ये जो मतलब ब्लॉकेजेस था, ये जो स्ट्रगल था, ये फेस नहीं करना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने पास्ट में आपको छोड़कर गए हैं। बट अभी आप जिस एनर्जी में हो, ठीक है, इस एनर्जी में आपको देखकर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। उन्होंने जैसे आपको सोचा था, आप कुछ और ही निकल गए हो अभी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके साथ, मतलब एक आपके साथ सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन तो आपको मिस तो ज़रूर कर रहे हैं। और देख लेते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, कोई ना कोई छोटी सी ऑफर आपको देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी होगा। हेरोफेंट है यहाँ पर, ठीक है। हेरोफेंट क्यों आई है एंजल्स? 3 ऑफ कप्स, ओके। अभी मुझे लग रहा है कि आप भी सोसाइटी, मतलब आपका भी एक नेम फेम है सोसाइटी में। और कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको ना किसी फंक्शन में, ठीक है, देखे होंगे, ठीक है। किसी फंक्शन में आपको देखे होंगे, या आप कहीं पर गए थे, उसका फोटो वगैरह आपने दिया होगा। तो ये चीज़ देखकर इनको लग रहा है कि इन्होंने अगर आपको नेम फेम के लिए रिजेक्ट किया था ना, तो अभी ये देख रहे हैं कि आपके पास भी तो बहुत ज़्यादा नेम फेम है, ठीक है। आप उनके उनके जो लेवल पर हो गए हो, ठीक है। इस वजह से भी ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं सॉरी भी फील कर रहे हैं, सॉरी भी बोलना चाहते हैं। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आप भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट हो चुके हो। तो ये चीज़ें हैं। 5 ऑफ वैंड्स क्यों आई है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन इनको ये भी डर है, अगर इन्होंने आपको चूज़ किया, ठीक है, तो फिर बहुत ज़्यादा जो जो लोग हैं, ठीक है, उनके साथ इनको लड़ना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोगों की तो फैमिली है ऑलरेडी, ठीक है, मैरिड है, इनके बच्चे भी है। तो अगर इन्होंने आपको चूज़ किया तो उनसे भी लड़ना पड़ेगा उनको, ठीक है। और क्या फील कर रहे हैं? इस वजह से तो ये भाग रहे हैं, ठीक है। मतलब अभी तक अगर आप लोगों की नो कांटेक्ट अगर 4 मंथ 8 मंथ हो गया है, 10 मंथ हो गया है, ये इंसान भाग रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनको स्टैंड लेने के लिए और भी लोगों के साथ झगड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। सबके सामने आप लोगों की कनेक्शन को रिवील करना पड़ेगा, इसलिए इंसान भाग रहे हैं। बट ये आपको इस नो कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप कितने चेंज हो गए हो, अपने आप को किस तरह आप ग्रो कर रहे हो, कितना प्रैक्टिकल हो गए हो। आप पहले जैसे थे बहुत ज़्यादा इमोशनल, अभी आप अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो। जैसे वो करते थे, करते हैं, वैसे ही आप भी हाइड कर रहे हो। और सिर्फ आपका फोकस अभी सिर्फ अपने पेंटिकल्स, अपने मनी, ठीक है, मनी करियर के ऊपर है, बिजनेस में है। बट ये जो 4 ऑफ वैंड्स आई है, कहीं ना कहीं ये आपसे यूनियन चाहते हैं। यहाँ पर यूनियन की वाइब है, ठीक है।
बट ये यूनियन चाहते हैं आपसे, वापस आना चाहते हैं। अगले 4 मंथ 4 वीक्स के अंदर इनका कोई कॉल मैसेज आ सकता है आपके पास, ठीक है। अप्रैल में भी आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 444 आया है। 4 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये आपको मिस तो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बट साथ में ये कंफ्यूज भी है यहाँ पर। आप दोनों ही कंफ्यूज हो, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि ये इनकी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, ये अभी तक उस सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पर यूनियन का वाइब्स है। कहीं ना कहीं आपसे रियूनियन चाहते हैं ये, ठीक है। अगले 4 मंथ 4 वीक्स के अंदर कुछ कांटेक्ट आप लोगों के बीच हो सकता है। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो लाइक कीजिए एनर्जी एक्सचेंज के लिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।